रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुम्मे का टाइम है, यानी बहुत ज़्यादा माजरत मैं यही बोलता हूँ। जुम्मे का दिन है और नमाज़ पढ़ के मैं निकला हूँ जुम्मे की। और मेरा एक और चैनल भी है जो कि सिर्फ जुम्मे के लिहाज से जो है ना, यानी कि जुम्मे के खुतबे जो है ना वो रिकॉर्ड करके जो है ना उसको अपलोड करता हूँ। कारी खलीलुर रहमान जुम्मा खुतबा देते हैं। जामातुल एहसान तो बड़ा प्यारा बयान करते हैं। अभी मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की, वो वीडियो अपलोड करूँगा तो आप देखना। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आज बयान हुआ है। वो जो काली बिल्ली आगे से गुजरती है उसके बारे में, और ये जो गाड़ियों के पीछे जो है ना चप्पलें लटका देते हैं, काले परांदे लटका देते हैं। बड़ा मज़ेदार बयान है यार। यकीन करें कि अगर चप्पल बच्चों की चप्पल गाड़ी के पीछे लगाने से नज़र नहीं लगती, तो उन्होंने कहा कि अगर नज़र नहीं लगती, तुम्हारे लिए नज़र नहीं लगती, तो फिर अपने बच्चों के गलों में भी पहना दो, उनको भी नज़र नहीं लगेगी। बड़ा प्यारा बयान हुआ है ना, तो वो आप सुनेंगे तो मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला ना। उसका लिंक जो है ना इस चैनल पे जो है ना वो शेयर कर देता हूँ मैं, आप देख लेना, सुन लेना। बड़ा मज़ेदार बयान है। अच्छा जी, ये है बलोच कॉलोनी का ब्रिज और मैं जा रहा हूँ इस वक्त शाह फैसल। पीछे जो साइड मिरर में मुझे नज़र आ रहा है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना वो धुंध है, काले काले जो है ना बादल हैं, काले क्लाउडी बादल हैं। ये आ गया शाह फैसल। तो अल्लाह ताला से सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश करे, रहमत वाली ना बनाए, और मौसम को अच्छा रखे, मुसलमानों पर रहम करे। आप लोग जहाँ भी जा रहे हों खैरियत से लेके जाए और खैरियत से लेके आए, और आपके जो लवाहकीन जो फौत हो चुके हैं उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनको बख्श दे। तो दोस्तों, ऐसे मौसम में, बारिश के मौसम में ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल वाले हजरात हेलमेट लाजमी पहने, हेलमेट का एहतमाम करें, साइड मिरर का एहतमाम करें। कल परसों दो तीन दिन पहले मेरे ख्याल से मैं एक मोटरसाइकिल लेके गया, घर से निकला, तकरीबन मैं कहाँ तक पहुँच गया था, बलोच कॉलोनी तक मैं पहुँच गया। उसने साइड मिरर उतार के ना छोटे भाई ने तो दूसरी मोटरसाइकिल पे लगाए हुए थे। वो साइड मिरर के बगैर मुझसे, यकीन करो अल्लाह गवाह, मुझसे चल ही नहीं रही थी मोटरसाइकिल। बार बार मैं गर्दन मोड़ के जो है ना देख रहा था, और जब गर्दन मोड़ के देखता था तो आगे देखता था आगे कोई ब्रेक भी मार चुका होता था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के खतरे थे। मैंने फ़ौरन बाइक वापस मोड़ी, छोटे भाई को डांटा कि यार इसके साइड मिरर तूने क्यों उतारे। फिर उसने लगाए, फिर मैं निकला, फिर बड़ा सुकून से जो है ना मैंने मोटरसाइकिल चलाई। साइड मिरर से जो है ना बड़ी बचत हो जाती है, बहुत बचत हो जाती है। आप माने या ना माने, बहुत बचत हो जाती है। ये है शाह फैसल। यहाँ पर भी मौसम ऐसा है मज़ेदार वाला।
अच्छा, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा काम है। ये काम निपटा के फिर हम वीडियो का करेंगे आगे से स्टार्ट। आगे जाके मैं वीडियो करता हूँ बंद, वहाँ से फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। समझ लीजिए पान का केबिन नज़र आ रहा है, यहीं से मैंने जो है ना वीडियो बंद की है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो का स्टार्ट हुआ है वहीं से, केबिन से थोड़ा सा आगे निकल गया, मुझे याद आया कि वीडियो बनानी थी यानी कि कैमरा ऑन करना था। तो अब दोबारा शारा फैसल पे एंटर हो रहा हूँ और बादल बड़े खतरनाक हुए हैं। बहुत खतरनाक रोड है ये, क्योंकि जैसे जैसे हल्का हल्का खुश्क हो जाता है ना, तो जैसे ही गीला है वो खुश्क होता है, वो सही है अभी मोटरसाइकिल वालों के लिए। ये बड़ा खतरनाक हुआ है, इसलिए मुझे स्लो चलाना पड़ रहा है ये। तो आप भी थोड़ा एहतियात किया करें, जैसे बारिश हल्की फुल्की रुक जाए और फिर जब जो पानी है जो खुश्क होना शुरू हो जाए, तो फिर रोड के ऊपर इस तरह का पानी होता है, पानी नहीं होता लेकिन उसका पानी का वो होता है, तो ये ख़तरनाक होता है। इसके ऊपर आपने मोटरसाइकिल स्लो चलानी है। और टायर की हवा जो है ना, आपने थोड़ी बारिशों में थोड़ी कम रखनी होती है। अगर आप डबल सवारी चला रहे हैं तो रख लें, नॉर्मल रख लें हवा, लेकिन जब आप सिंगल जा रहे हैं तो आपने थोड़ी सी हवा ऐसी रखनी है कि जो समझ लो डबल बिठाने से जो हवा थोड़ी दबता है ना टायर जितना, समझ लो उतनी आपके सिंगल पे दबना चाहिए, तो समझ लो आपका टायर स्लिप नहीं मारेगा। तो सदर की तरफ मैं जा रहा हूँ इस वक्त, और सदर में यहाँ से पहले चलते हैं तारिक रोड की तरफ। इस तारिक रोड का व्लॉग बनाते हैं और फिर उसके बाद और हाँ, मोटरसाइकिल वाले हजरात अचानक ब्रेक ना मारें, यानी कि आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आपको बस पता हो कि आपने हल्के हल्के से ब्रेक मारनी है, आपने अपनी पोजीशन पे जाके खड़े हो जाना है। तो ये नहीं कि आप तेज़ चला रहे हो और आगे वाले गाड़ी ने जो है ना रोका है, तो आपने भी एकदम से जो है ना ब्रेक मार दी और आप जो है ना लुढ़क जाएंगे। साथ बात है, जब आप लुढ़केंगे तो आपको चोट लगेगी, तो उससे बचने के लिए आपको, अब ये कितनी स्पीड से जा रही है, ठीक है, मेरी स्पीड जो है ना तकरीबन बहुत ही कम है, इसकी तो वैसे ही होती है 30 के करीब स्पीड है। अगर वो ब्रेक मारेगा तो जब मैं मारूंगा तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो है ना ब्रेक के रुकेगी और नॉर्मल तरीके की नॉर्मल जगह पे जो है ना जाके मैं रुक जाऊंगा। यहाँ से चलते हैं तारिक रोड। तारिक रोड से घूम के वापस शारा फैसल पे आएंगे, यहाँ पे वीडियो का कर देंगे एंड। यानी कि अभी फ़िलहाल बलोच कॉलोनी से मेरे ख्याल से चला हूँ मैं, और बलोच कॉलोनी से चलने के बाद मैं नर्सरी पे आया हूँ। नर्सरी का ब्रिज चढ़ रहा हूँ, जो कि अच्छा मोड़ के ऊपर भी है, जैसे मोड़ मुड़ रहा है ना, इसके ऊपर भी आपकी मोटरसाइकिल 2 पहियों वाली ख़ास तौर पे स्लो होनी चाहिए। और 3 पहियों वाली कौन सी होती है आपको पता ही है, रक्षा होता है, वो भी बड़ा ख़तरनाक होता है।
नाला उल्टे हाथ पे, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, PECHS ब्लॉक 2, PCHS ब्लॉक 2। आगे 6 पड़ता है। ये आ गया अल्लाह वाली चुरंगी थी पहले यहाँ पर ना, यहाँ पर अल्लाह वाली चुरंगी थी, उसको हटा दिया गया है और सिग्नल नहीं लगाया हुआ। अब हमारा सफ़र तारिक रोड की तरफ है, थोड़ा सा तारिक रोड का देखना है, व्यू देखना है। अब ये सिग्नल ही नहीं है यार, क्या करें। अच्छा जी, ये आ गया तारिक रोड, स्टार्ट हो चुका है दोस्तों तारिक रोड। और यहाँ पर आपको मिलेगा स्टार्टिंग में ही, तारिक रोड के स्टार्टिंग में आपको मिलेगा पानी, जो कि कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने है। कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने पानी है, जो कि अपने प्यारे की कब्रों पे जो है ना दुआ करने के लिए आने वाले लोगों को परेशानी बहुत होती होगी। ये है तारिक रोड। और अब हम आगे जाएंगे जो बादराबाद और तारिक रोड के सेंटर में जो संगम में जो बनी हुई है ना चुरंगी, वहाँ से हम यू टर्न मार के दोबारा इसी रोड से वापस वहाँ पे करेंगे वीडियो का एंड। अभी फ़िलहाल हम बहादराबाद जाने वाले रोड के ऊपर हैं, यानी कि ये सीधा बहादराबाद की तरफ रोड जा रहा है। यहाँ पर आपको कपड़े वाले, जूते वाले, हर चीज़ मिलेगी। और ये रश क्यों लगा हुआ है भाई, यहाँ पर आपको न्यू जावेद निहारी के लिए पास जो है ना रश नज़र आ रहा होगा। निहारी खाने के लिए लोगों का रश, और ये है हश खुश। वहाँ पर है रश, यहाँ पर है खुश। तो ये क्या डब्बा बनाया हुआ भाई इसने, ज़बरदस्त डब्बा यार। छोटी सी चिंची। ये देखो कारोबार के लिए ना छोटी सी चिंची बनाई हुई है यार। आगे क्या रास्ता बंद है? आगे रास्ता क्यों बंद किया हुआ है भाई? आगे रास्ता बंद किया हुआ है, वजह क्या है? बंद होता तो नहीं है, कोई ना कोई मसला तो नहीं चल रहा। चलो देखते हैं एंड तक। मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे खुदाई हुई है और वो काम चल रहा है शायद, जिसकी वजह से यहाँ से रास्ता बंद किया गया है, ताकि ट्रैफिक को कोई खलल ना पड़े। ये है, ये पता नहीं नाले का काम हो रहा है, किसका काम हो रहा है। नाले का तो नहीं, नाला तो सेंटर में होता है। अच्छा रोड, ये है वो रोड जिसकी वजह से रोड बंद किया हुआ है। तारिक रोड की मेन चुरंगी है ये, और यहाँ पर मेन चुरंगी के ऊपर जो है ना ये रोड आपको टूटा हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए ट्रैफिक यहाँ से भी जो है ना बंद की गई है, यहाँ से भी ट्रैफिक जो है ना बंद की गई है। लोगों को परेशानी तो हो रही है। अच्छा ये भी बैठ गया होगा, ये सारा रोड बैठ गया होगा, जिसकी वजह से अभी मट्टी डाल के इसको, ये देखें, ये है परेशानी लोगों की, जो कि ये रोड बैठ गया है तारिक रोड पे बिल्कुल मेन चौराहे पर। तो अब ट्रैफिक इसलिए वहाँ से जो है ना रोका गया था। ट्रैफिक में बहुत खलल पड़ रहा है, देखो।
चलें और आगे चलते हैं। अच्छा मैं भी बोलूँ कि यार कोई मसला है, वरना रोड बंद नहीं होता ये तो ऐसा चलता हुआ रोड है। अच्छा ये देखें मस्त मलंग, ये देखें आवारा गायें जो है ना, ये एक्सीडेंट का बाइस बनती हैं। यहाँ पर भी रोड, यहाँ पर भी रोड जो है ना बैठा हुआ है, ये देखें ये वाला रोड यहाँ पर भी टूटा हुआ है। ये किसी वक्त भी जो है ना ये भी दब सकता है, कोई बड़ी गाड़ी गुजरेगी तो। ये हाल है तारिक रोड का। ये भी बैठा हुआ है। अभी जुम्मे के बाद का टाइम है, जिसकी वजह से अभी रश नहीं है यहाँ पर। ये आ चुका है वो सिग्नल जो कि उल्टे हाथ की तरफ जाऊँ तो जेल रोड, गुलशन, तीनट्टी वगैरह, गार्डन वगैरह आता है, और अगर सीधे हाथ पे जाऊँ तो डिफेंस, क्लिफ्टन, शारा फैसल, एयरपोर्ट, और सीधा जाऊँ तो गुलशन, बादराबाद, वहाँ से आगे से भी टर्न होते हैं रोड। लेकिन मैंने सिग्नल से नहीं, यहाँ से टर्न मार लेना है, यू टर्न यहाँ से लेना वहाँ से था, मुझे नहीं पता था यहाँ की यू टर्न की, तो ये यू टर्न मैंने यहाँ से लिया और मेरा सफ़र वापसी का, और शारा फैसल पे जाके मेरा सफ़र ख़त्म होगा। शारा फैसल पे जाके फिर मैं दोबारा एंटर हो जाऊँगा शारा फैसल पे, और वहाँ से सीधा सदर की जानिब मेरा सफ़र होगा। यहाँ पर भी देखो पानी ठहरा हुआ है। हवाएं चल रही हैं, ज़बरदस्त किस्म की हवाएं चल रही हैं। ये तारिक रोड का वो वाला रोड है जो कि सीधा शारा फैसल की तरफ जा रहा है। अभी मैं सामने वाले रोड पे था, इस वाले रोड पे था, मदीना मॉल की तरफ, और अब मैं इस वाले रोड पे हूँ जो कि अब शारा फैसल की तरफ जा रहा है, नर्सरी की तरफ जा रहा है, कायद आज़म के बाज़ार की तरफ जा रहा है, टावर की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे आपका टर्न लेना है वैसे वैसे आपको जिस एरिया में आपने जाना है ये वहाँ पर जा सकता है। और सामने आपको बादल ऐसे नज़र आ रहे हैं काले स्या, जैसा कि लग रहा है कि वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही होगी, लेकिन बादल भी जो है ना अल्लाह की मर्ज़ी से चल रहे हैं। जहाँ दिल करता है बरसा देते हैं, जहाँ दिल करता है रुक जाते हैं। बादल होने के बावजूद भी बारिश नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर। ये रहा वो रोड, ये रहा। ये देखें गटर की लाइनें डल रही हैं। वो ये आवारा गायें देखें जो कि एक्सीडेंट का बाइस बनती हैं मेन रोड के ऊपर। इनका कुछ करना चाहिए यार।
यार इधर तो देख लो यार, इधर तो देखो, उधर मुंह करके जो है ना भागे जा रहे हो। वहाँ देख रहा है जहाँ से ट्रैफिक जा रही है, वो यहाँ नहीं देख रहा है जहाँ से ट्रैफिक आ रही है। हाथ पैर कांपने लग गए मेरे यार, ऐसे लग लगा जाती लोग मुझे ही जो है ना बोलते कि तूने गलत किया है। मिसाल के तौर पे मैं ये वाली मोटरसाइकिल गाड़ी वाले को मारूंगा ना तो लोग बोलेंगे गाड़ी वाले का नुकसान, गाड़ी वाले का कसूर है, ठीक है। और अगर ये गाड़ी वाला जो है ना किसी बस वाले को मारेगा तो लोग बोलेंगे बस वाले का कसूर है। हमेशा बड़े का कसूर जो है ना बोलते हैं। जैसे ट्रक वाला छोटी गाड़ी को मारता है तो बोलते हैं ट्रक वाले का कसूर है। नहीं, छोटी गाड़ी खुद घुसती है उनमें। जिसकी मिसाल मैंने आपको बता दी, ये है मिसाल। छोटी गाड़ी हमेशा बड़ी गाड़ी के अंदर घुसेगी। छोटी से मुराद ये मेरी मोटरसाइकिल है ना, वो पैदल था, वो मुझसे यानी कि मेरी सवारी से थोड़ा हल्का था। चलो खैर, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला ने बचाया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला की दुआएं, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ, अल्लाह ताला का साथ मुझे बचा गया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और अब हम यहाँ से वीडियो करेंगे यार एंड, क्योंकि अब मैंने सारा फैसल पे जाना है। मेट्रोपोल, केमाड़ी, डिफेंस, कुरंगी, एयरपोर्ट, पोर्ट कासिम, सारा फैसल पे। यहाँ तो बहुत पानी है। चले दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। बल्कि सारा फैसल पे उतर के करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। इस पुल से चढ़ा था, इसी पुल से उतर रहा हूँ। इस शारा फैसल से इधर से एंटर हुआ था और इधर से एग्जिट हो रहा हूँ। यानी कि आखिर में एक ऐसा जुमला बोलूँगा जो कि आपको हंसा भी देगा और एक मजाक भी हो जाएगा, और वीडियो को यहीं पे कर दूँगा एंड। यानी कि यहाँ से चला, यहाँ से उतरा, जिथे दी खोती उथे ही आन खलोती। अल्लाह हाफिज़।